हाँ, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास हमारी रहेगी आरएस प्री के ऊपर। एक शॉर्ट्स डाली थी जब ये सिलेबस आया था आरएस प्री का, तो स्टूडेंट का कमेंट था कि सर इसका डिटेल भी बता देते। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि आरएस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट प्री के अंदर आते हैं, किस किस का क्या वेटेज है। अगर जैसे क्वालिफाइंग है, मतलब ये कि इसको पास करना ही है, इसके कोई नंबर ये नहीं है कि आपके मेंस में जुड़ेंगे या सिलेक्शन का आधार है, नहीं है। वैसे तो सभी को पता ही है, लेकिन कुछ नए विद्यार्थियों को बता देता हूँ कि आरएस में परीक्षा 2 चरणों में होती है आरएस की परीक्षा। एक तो प्री फर्स्ट चरण, तो जो क्वालिफाइंग है, मतलब ये क्या करना है, सिर्फ पास करना है, और दूसरी होगी मेंस और इंटरव्यू। 800 नंबर का मेंस, 100 नंबर का इंटरव्यू, लगभग 300-400 के लगभग मेरिट जाती है इसकी। कभी अगर पेपर टफ हो तो वो मेरिट इस हिसाब से नीचे आ जाएगी, वरना ऊंची चली जाएगी थोड़ी बहुत। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये सिलेबस जो 9/1/2026 को अपडेट कर दिया था, हालांकि कोई ज्यादा अपडेट नहीं किया है, स्कीम वही है, 200 का अंकों का होगा और प्रश्न कितने होंगे, 150। उद्देश्य क्या है, केवल स्क्रीनिंग करना है, मतलब ये कि मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अरित किए जाएंगे और अंतिम योग्यता क्रम आधारित करने के लिए संगणित नहीं किया जाएगा, मतलब ये नंबर जो है वो मेंस में या मेन जो सिलेक्शन उसमें नहीं जुड़ेंगे। 200 प्रश्न है, 3 घंटे का टाइम है, 1/3 है नेगेटिव है। अब हम बात करेंगे इसमें मेन सब्जेक्ट कौन से हैं और किस किस से कितने प्रश्न आते हैं। लगभग राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन दोनों से मिला के लगभग 16 से लेकर 18 प्रश्न आ जाते हैं। जैसे 23 में 18 आए थे, कभी 2-4 प्रश्न कम ज्यादा हो जाते हैं। जैसे राजस्थान एंशिएंट के आ जाते हैं 4 के लगभग, राजस्थान मॉडर्न के आ जाते हैं इतने 8-7-8 जो आर्ट एंड कल्चर के आ जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री के आ जाते हैं 8 से 10, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी के 6 से 8, राजस्थान ज्योग्राफी के 14, इंडियन पॉलिटी के 10, राजस्थान पॉलिटी के 10 से 12, इंडियन इकोनॉमी के 5 से 7, राजस्थान इको सर्वे के 10 से 14, मैथ रीजनिंग के 20, इसमें लगभग 10-10 हो जाते हैं दोनों के। ठीक है, करंट अफेयर 20 से 25 प्रश्न आते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी दो, पिछली बार जैसे 2023 में 2 प्रश्न आए थे, कभी 3 भी आ जाते हैं, कभी 4 भी आ जाते हैं, 5 भी आ जाते हैं। साइंस एंड टेक के 12 से 15 प्रश्न आते हैं। अब बात करते हैं कि प्री में जैसे कि अगर पास होना हो, कोई ये कह दे सर सिर्फ पास होना है, तो क्या इंपॉर्टेंट है। आप ये करो, राजस्थान अच्छे से तैयार कर लो, और उसके अलावा इंडिया की पॉलिटी, रीजनिंग, क्योंकि कईयों के मैथ कमजोर होती है, रीजनिंग सभी को आ जाती है रीजनिंग, और उसके अलावा करंट और इको सर्वे। अगर इतना क्लियर है तो आपका पेपर जो आराम से पास हो जाएगा। अगर कोई कहे सर मेरा राजस्थान वीक है, तो साइंस एंड टेक पे ध्यान दे ले, मैथ पे ध्यान दे ले, और इंडिया की ज्योग्राफी है, राजस्थान की जो इंडिया की ज्योग्राफी इंडिया का, और जैसे क्या पोर्शन था इंडिया का, ये इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन, इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी किसी की अच्छी है, इसके अलावा साइंस एंड टेक किसी की अच्छी है, ये कवर कर ले, और थोड़ा बहुत इको सर्वे है, मैथ रीजनिंग करंट ये कर ले, तो भी उसका हो जाता है। यानी या तो राजस्थान और रीजनिंग और ये करंट और इको कर लो, या फिर करंट इको रीजनिंग मैथ और इंडिया वाला कर लो, इतने में भी हो जाता है आराम से सिलेक्शन। वैसे सिलेबस में कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है कि कोई कहते बहुत ज्यादा सिलेबस बदल के, थोड़े बहुत कोई एक आधे टॉपिक ऐड कर दिए, एक आधे हटा दिए, कुछ का नाम बदल दिए। अब एक अच्छी अप्रोच ये रहती है प्री के लिए कि प्री के टाइम ही वो पढ़े जो प्री और मेंस दोनों में आता है, क्योंकि प्री होने के बाद मेंस के टाइम लगभग बच्चे तैयार होते हैं, पहले ही सिलेबस पूरा हो चुका होता है, और कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल फ्रेशर, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है फिर सिलेबस कवर करना, क्योंकि काफी बड़ा सिलेबस है। अब बात करते हैं आगे, जैसे क्या कहते हैं, अभी राजस्थान में क्या है, एंशिएंट राजस्थान में ताम्र पाषाण का कांस्य युग, प्राचीन राजस्थान का समाज और संस्कृति, पुरातात्विक अभिलेख शास्त्रीय और मुद्रा शास्त्रीय, ये पूरा पाषाण काल से लेकर ये सभ्यताएं वगैरह आ जाएगी इसमें। ठीक है, इसमें ये मुद्रा शास्त्र, साहित्यिक अभिलेख, पुरातत्व, ये जो है वो खुदाई वाला हो गया, अभिलेख वगैरह किसी की किताबें वगैरह, साहित्य जो है, और कौन सी मुद्रा कहाँ पे चलती थी, जैसे निष्क सिक्का था वैसे, मुख्य राजवंशों, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां। ठीक है, केंद्रीय संस्था के साथ सहयोग है, प्रतिवेदन दिल्ली वाला वो हो गया। मध्यकाल राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, यानी मिडिवल राजस्थान आ गया। 1819वीं शताब्दी में क्या किसान आंदोलन, ये मॉडर्न इंडिया प्रजामंडल हो गया, एकीकरण हो गया। स्थापत्य में किले, यानी कल्चर लगभग सारे दे दिए इन्होंने, कल्चर में कुछ नहीं छोड़ा।
ये बोलियां, भाषाएं, साहित्य, ये पढ़ने के लिए सबसे अच्छी किताब है। जैसे कि एक ये भाषा की बोलियां और साहित्य, और एक जो है अपने आभूषण, ये पढ़ने के लिए सबसे अच्छी 10वीं की किताब है, जो 10वीं आरबीएससी की भी लगती है ना, आरबीएससी है, उसकी सबसे अच्छी किताब है, क्योंकि उसमें से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, ये आभूषण वाला ये। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति तो ये भी प्रश्न सीधे सीधे आते हैं। रीट में जो पूछा था इस बार पीके सेट्टी वाला, और वो उसके हिसाब से पूछा था। भारत में सिंधु वैदिक ये पूछ लिया। इसके बाद मौर्य, कुषाण, सातवाहन हो गया, स्थापत्य कला, वैज्ञानिक विकास, ठीक है। इसके अलावा भारत की वर्णाश्रम व्यवस्था वाला हो गया, ये राजवंश हो गए, सल्तनत कालीन, विजयनगर साम्राज्य, मुगल हो गए, मुगल के बाद मध्यकालीन का चित्रकला। इसमें सिर्फ ये कि वास्तुकला, साहित्य, चित्रकला और संगीत है, ये नहीं है कि कहीं आप राजा महाराजा रटने बैठ जाओ। धार्मिक और सूफी भक्ति और सूफी आंदोलन का योगदान, यानी ये दोनों में लगता है। प्री मेंस तो अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है। इसमें 1857 की क्रांति है, ये जो मेंस में लगते हैं तो इनको आप वैसे इतना ज्यादा अगर फोकस ना भी करें तो कोई बात नहीं है। उसके अलावा ब्रिटिश प्रशासन, राष्ट्रवाद, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ये लगती है मेंस में आती है। ये भी मेंस का सीधा सीधा स्वतंत्रता संग्राम जो है। इसके अलावा राज्य पुनर्गठन, नेहरू वाला, ये विश्व वाला, विश्व में बहुत कम चीजें मेंस में लगती है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परिवहन तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, भौतिक स्वरूप वगैरह। भारत का ये लगभग भौतिक विभाग हो गया, जलवायु हो गया, नदियां हो गई, झीलें नहीं आती सीधी सीधी, सिंचाई भी सीधे से नहीं है मेंस में। बाकी जो है आप थोड़ी थोड़ी देख सकते हैं। इसके अलावा भूगोल, राजस्थान वाला सारा ही है, लगभग 100% ही मेंस में दे दिया। थोड़ा नेचर चेंज होता है, बाकी लगभग सेम सारा दे रखा है इन्होंने, कोई बदला नहीं, कोई छोटा नहीं है। कुछ बचता है वो इन्होंने इको सर्वे के इकोनॉमी के हिसाब से दे दिया। ये उद्देश्य का नागरिकता, मौलिक डीपीएसपी और मूल कर्तव्य संघ लगभग आ गया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संघ राज्य संबंध आ गया, आपातकालीन प्रावधान, यानी लगभग सारा ये आ गया। ये आयोग, राष्ट्रीय मानव महिला बाल संरक्षण, ये कुछ नए जोड़े हैं। शिकायत निवारण प्रणाली, लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता और केंद्रीय सूचना आयोग। इसके अलावा राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लगभग सारे ही राजस्थान वाला दे दिए इन्होंने। ये कुछ संभागीय आयोग, जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, ये और जोड़ दिए इस बार। एक आधे आयोग भी इन्होंने नए जोड़े हैं इस बार प्री में। आर्थिक अवधारणाएं, आर्थिक समृद्धि, विकास, सतत विकास, ये जो है वो आर्थिक अवधारणाएं, ये जो है वो कुछ तो उसमें ही आ जाती है, जो अपने जैसे ये करते हैं ना राजस्थान की को मानव विकास सूचकांक वगैरह, ये करंट से ज्यादा उठाते हैं प्रश्न में से, करंट से मिक्स होकर आ जाता है। राजकोषीय नीति, भारत सरकार का नवीनतम बजट हो गया, ये बजट तो ये तो मेंस में भी आता है, सीधा सीधा योगदान करता है। अगर राजकोषीय संघवाद, कृषिगत विकास, औद्योगिकी, उद्योग हो गया, कृषि हो गई, रोजगार हो गया। राजस्थान वाला, राजस्थान इको लगभग इको सर्वे सारा ही आ जाता है, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ते। इको यहाँ पे काम आ जाएगा, अगर बच्चे का तो वो मेंस में काम आ जाएगा। ये प्री वाली चीजें सारी की सारी लगभग मेंस में है, यानी ये कि इनमें से कुछ चीजें कोई एक आधी कुछ बचती है तो बचती है, बाकी और कुछ नहीं बचता, सारे सारे मेंस में वैसे वैसे हैं। तो आप ये अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इतना सोचने वाली बात नहीं है। तार्किक विवेचन, ये मेंस में कुछ नहीं है इसमें से, आप ये चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैथ में बिना मतलब का आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहे तो ये छोड़ सकते हैं। इसमें ये इजी है, संख्या, अक्षर, कूट, वाचन, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह हो गया, संबंधों से संबंधित ये वो माता पिता वाला वो है। दिशा ज्ञान परीक्षण, तार्किक व्यय आरेख, ये इधर चला उधर चला, वो रैंकिंग में बैठक व्यवस्था है, वो इस साइड बैठा है, वो इस साइड बैठा है, आकार और उनके उपविभाजन, वो जैसे इसमें त्रिभुज गिनो वगैरह वो, ठीक है। तार्किक व्यय आरेख में वो हो जाएगा, आप सारे कुत्ते बिल्लियर बिल्लियर कुत्तियर, ठीक है। इसके अलावा ये है, इसके अंदर ये इजी है थोड़ा, साधारण चक्रवर्ती ब्याज और लाभ हानि, और तो प्रतिशत वाला भी ठीक है, बाकी ये तो काफी हार्ड पूछने लग गए हैं आजकल। प्रायिकता ठीक है थोड़ा। सामयिक घटनाएं, इसमें अगर बात करें तो ये करंट सारा ही आ जाता है। जैसे राजस्थान का पूछ रहे महत्वपूर्ण, राजस्थान के विशेष संदर्भ में महत्वपूर्ण व्यक्ति, समकालीन मुद्दे, कल्याण नई योजना, कार्यक्रम और पहल, प्रमुख आर्थिक राजनीतिक घटनाक्रम, उपलब्धियां, प्रमुख पुरस्कार प्रति राजस्थान है, सार्वजनिक परीक्षा, भर्ती अधिनियम 2022। यानी मैंने अब की बार करंट में ये किया कि राजस्थान स्पेसिफिक ज्यादा कर दिया थोड़ा, ठीक है। अब हमने जैसे डिस्कस कर लिया सारा, क्योंकि ये 2026 का अपडेटेड सिलेबस है, 9/1/2026 को आया था। अब बात करते हैं करना क्या है। करंट में इन्होंने सीधा लिख रखा है राजस्थान के विशेष संदर्भ में, तो राजस्थान पे तो विशेष ध्यान देना है, ठीक है। बच्चा इंडिया, इंडिया में ये कि जो बजट वाला है, इकोनॉमिक है या साइंस एंड टेक है, जो मेंस में काम आ सकता है उसको तो ज्यादा फोकस कर लो, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं तो वहां पे काम आ जाएगा। बाकी बिना मतलब का कोई ये नहीं है कि आप बर्डन लेके बैठ जाओ कि ये पढ़ना ही है, ठीक है। बाकी राजस्थान वाला और ये
आराम से प्री इससे पास हो जाता है। दिक्कत कहाँ पे आती है स्टूडेंट्स को? दिक्कत आती है कि इकोनॉमिक सर्वे कैसे पढ़े। तो अब की बार थोड़ा रिलैक्सिंग हुआ है कि इको सर्वे जो है वो उसको उतना डीप में नहीं रटना पड़ेगा, कि अगर प्री में आपने ठीक रट लिया और मेंस में तो ये कि इको सर्वे के अब की बार 5 नंबर के छोटे छोटे प्रश्न जो है वो 5 के 2 वाले नहीं रखे, तो इसका मतलब मेंस में इतना बर्डन नहीं रहेगा, क्योंकि फैक्चुअल जो कम हो जाएगी और फैक्ट है वो थोड़े से टफ होते हैं। बाकी कोई ना, अगर कोई बात हो कोई समस्या हो तो मैसेज कर देना पर्सनली, या फिर यूट्यूब की वीडियो में कर देना कमेंट। बाकी ये नहीं है कि आप 2 नंबर के लिए कहीं इकोलॉजी लेके बैठ जाओ, ठीक है होते हैं सही तो बढ़िया बात है, या फिर जो साइंस एंड टेक है तो साइंस में जैसे रोग वगैरह वो कुछ ओवरलैपिंग है वो अच्छे से याद कर लो। बाकी कोई ज्यादा ये नहीं है कि आप साइंस ही सारे दिन साइंस ही साइंस पढ़ रहे हो। जो दोनों में ओवरलैपिंग है उस पर ज्यादा ध्यान दियो, क्योंकि वो आपके मेंस में काम आएगा। जैसे अगर भी आपने इंडिया की हिस्ट्री आप छोड़ सकते हो, क्योंकि सारों को मिला के 7-8 नंबर की आती है, 10 नंबर की मान लो, तो उससे ज्यादा तो राजस्थान वाली आ रही है, लेकिन राजस्थान का वेटेज फिर मेंस में बहुत कम है। तो थोड़ा सिलेबस का बैलेंस बना के चले कि दोनों में काम आए, प्री और मेंस में, क्योंकि अगर अभी आपने प्री प्री पढ़ लिया तो फिर मेंस में क्या करोगे? मेंस वाला टाइम फिर मेंस वाला अलग पढ़ोगे। इससे अच्छा ये कि दोनों का कंबाइंड पढ़ लो, प्री आराम से निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी ये कि एक ये अब की बार की सीटें थोड़ी कम बता रहे हैं, तो हो सकता है बच्चे कम लेंगे तो थोड़ा अब की बार प्री जो है वो उतना इजी नहीं रहने वाला। हालांकि मैंने 2 बार क्लियर किया है प्री, लेकिन प्री में ये है कि अपने को क्वालिफाई करना है, तो ये नहीं बिना मतलब का सारे दिन प्री प्री पढ़े जा रहे हैं कि 150 में से हम 120 लेके जाएंगे, फिर मतलब क्या है उसका? जितनी मेरिट हो से चाहे आपके 1 नंबर एक्स्ट्रा हो, यानी 5-10 नंबर का मार्जिन रखना चाहिए, जितनी मेरिट जाती है उससे 10 नंबर आपके अगर एक्स्ट्रा है तो क्या ज्यादा पढ़ने का फिर मतलब ही क्या बनता है? क्योंकि एनर्जी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाओ, ताकि मेंस वाला स्कोर जो है वो अच्छा बन सके। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।